श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल है 2 जनवरी 2025। नए वर्ष की शुरुआत आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से नए उपायों से करना है, जो कि सबसे सरल और अचूक उपाय है, जो कि हाल ही की शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं। उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी शिव भक्तों को धर्म की बातें यूट्यूब चैनल की ओर से मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चैत्र में जो हिंदू वर्ष का नया वर्ष आएगा तब भी हम आपको इसी प्रकार से शुभकामनाएं अवश्य देंगे। बढ़ते हैं गुरुजी की बताए वे उपाय जो कि आपको नए साल की शुरुआत में करने को गुरुजी ने कहा है, जिन्हें करने के लिए कोई आपको विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ बेलपत्र, अक्षत, एक कलश जल, इन्हीं से आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में वटकेश्वर महादेव से जुड़े 2 विशेष उपाय भी बताए थे, जिसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुजी ने कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, रोग मुक्ति उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। हाल ही में पूर्ण हुई शिवपुराण कथा के सभी नए उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। आपको जो ठीक लगे आप वह उपाय कर सकते हैं। आप कोई एक उपाय भी कर सकते हैं या फिर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत उपयोगी है। यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं, इसलिए यह उपाय का वीडियो आप कभी भी देखें, पर आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि किसी विशेष दिन के यह उपाय हों। तो बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, पर बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद एक कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, पर रोक रोक के करना है। मतलब थोड़ा सा जल अर्पित करें, उसके बाद रोक लीजिए। इस प्रकार से मतलब कुल 7 बार में आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। 6 बार रोक रोक के जल अर्पित कीजिए, 7वीं बार में पूरा जल आपको कलश के जितना भी है शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होगा, या इस बात का ध्यान रखें बस डंडी आपकी ओर होना चाहिए। उसके बाद जल अर्पित करें। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद ही आपको जल अर्पित करना है, वो भी 7 बार में करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कर देना है। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपको कोई व्यापार है जिसमें आपको लाभ देखने को नहीं मिल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलता रहे तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप यदि व्यापार हानि में है, घाटे में है, तो लगातार 15 से 20 दिन करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको व्यापार अच्छा चल रहा है तो प्रत्येक सोमवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आप एक नियम बना लें कि मैं इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करके एक कलश जल 7 बार में अर्पित करूंगा। गुरुजी ने कहा कि ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो आगे ना बढ़े, ऐसी कोई दुकान नहीं है जो अच्छी ना चले। आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही में बताई हुई शिव पुराण कथाओं का अक्षत वाला विशेष उपाय है। अगर जीवन में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी दिन आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना को आपको अर्पित करना है, जड़ के पास अर्पित करना है। इसके बाद आप चाहो तो एक कलश जल उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आप अक्षेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। मात्र इतना कर देने से, मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना अर्पित कर देने से आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। आप यह उपाय अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, पर साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए सरल और आसान उपाय भी करना है। आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना शुरू कर देना है। रोज जा रहे हैं रोज कर सकते हैं, या फिर एक नियम बना सकते हैं कि मैं सप्ताह में एक दिन इस दिन अर्पित करूंगा, तो उस दिन का नियम धारण कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। घर में अगर कुछ भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी शुभ कार्य घर में नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि घर में मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। मात्र इतना कर देने से आपको घर में मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं और घर में सुख शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। अगर रोग मुक्ति के लिए आप एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, मतलब एक पूर्ण चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। आप चाहो तो इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद
थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की दवाई शुरू से लेकर आखिरी तक खाएं, पर साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए गुरुजी के बताए कुछ रोग मुक्ति उपाय भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं या फिर बच्चों से कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो एक काफ़ी अच्छा गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में उपाय बताया है। सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में, जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, उस स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित आप कर सकते हैं अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनसे आप कह सकते हैं कि इस स्थान पर एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करके आ जाना। इस प्रकार से उनसे उपाय करेंगे तो उन्हें बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के विकास के लिए यह काफ़ी अच्छा और आसान उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सातवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर अखंड सौभाग्य के लिए नारियां कोई उपाय करना चाहती हैं तो सबसे अच्छा उपाय है शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, उस स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। बस इतना कर देने से नारियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आठवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया बिल्कुल नया उपाय है। कितना ही कर्जे में लबालूम हो गए हों, कर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया हो, तो गुरुजी ने कहा है कभी भी आपको निराश होकर नहीं बैठना है। जैसे समुद्र की लहर आती है और जब जाती है, तो उसी प्रकार से जब आपके ऊपर दुख आया है तो वह भी जरूर जाएगा। शिव महापुराण में एक वटकेश्वर महादेव का नाम सामने आता है, जो कि साधारण नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में कर्जा हो गया है, तो आपको 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर देना है। 4 गुना अधिक परिश्रम कीजिए। अगर नौकरी व्यवसाय के लिए कर रहे हैं तो आपको नौकरी के लिए अधिक पढ़ाई करना है, इंटरव्यू के लिए अधिक मेहनत करना है, या फिर व्यापार है तो व्यापार में भी आपको अधिक प्रयत्न करना है, अधिक प्रयास करना है। पर साथ ही साथ आपको वटकेश्वर महादेव से जुड़ा एक सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक कलश जल वट वृक्ष के नीचे रोज अर्पित करना शुरू कर देना है। रोज अर्पित ना कर पाएँ तो आप प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में अवश्य अर्पित करें। अगर रोज कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बस आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष के नीचे एक कलश जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें कि बरगद का पेड़ को ही हम वट वृक्ष कहते हैं, जिन्हें पता नहीं है तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। जल आपको वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित करना है, पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। और जब पहले दिन का आप जल चढ़ाएंगे तो आपको उस वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ को प्राप्त करके ले आना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है। इसे आप अगर एक बार भी करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। मतलब पहले दिन जब आप जल अर्पित करेंगे, जब से भी आप नियम शुरू करेंगे, तो पहले दिन जब आप जल चढ़ेंगे तो वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ आप प्राप्त करके ला सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ वट वृक्ष से लटकती रहती है, तो आप थोड़ी सी जड़ को प्राप्त करके लाएं और लाल कपड़े में लपेट के अपने व्यापार वाले स्थान पर, या फिर अपने पर्स में, या फिर अपनी अलमारी में, या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। लाल कपड़े में लपेट के रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। जब आप देखेंगे आपका रोज इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे और यह नियम जब आप धारण करेंगे तो आपको व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। वट वृक्ष की जड़ आपको हर बार नहीं लाना है, चढ़ाने के बाद जल सिर्फ एक बार ही लाना है। वही आपके व्यापार को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाएगी। आपको आपके मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ भी हम आपको उपयोगी जानकारियाँ ही देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।